जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए 5वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा और अब कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, वे सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक ही कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उनको दोनों फल प्राप्त होते हैं। ज्ञानी योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और ये मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वे पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगीजन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग मुक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित वे कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता हुआ और ना कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रगति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं दे। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उसमें जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वे आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठ रखते हुए और जो सदा उसी में ध्यान में लगाते हुए ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों से जो चित्त को आसक्त नहीं होने देते, वही आत्म सुख का अनुभव करते हैं और ब्रह्म में अंतकरण को मिला हुआ अक्षय सुख यानी कि मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौतन्य, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होते हैं, वे योगी और सच्चा सुखी कहलाया जाता है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि जिसकी दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहने वाले हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भावों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं।
जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषद सुमृत विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नामक 5वां अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको 5वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, 5वें अध्याय का महात्म सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वे कुसंग में बैठे मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। देवयोग से वे पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीत गए तब वे धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्याधिचारिणी आई। वे स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वे ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल के पीछे वे स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वे एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म कैसे पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं पिछले जन्म में कथा सुनाता था। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा तू जाकर तोते का जन्म पावे। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू कह किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है जिसने अपने पति को विष दे दिया। एक दिन वे तोती वन में बैठी थी, वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चल पड़ा। आगे आगे तोती तो पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। वे उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल में के साथ उसकी देवदेही धोई गई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देही से छूटकर देवदेही पाई और विमान आ गए, जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ धाम को चले गए। वे खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करा करता था। वे परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वे बैकुंठ धाम को जाते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। भगवान इस 5वें अध्याय का फल मेरे सुनने वाले सभी मित्रों और मेरी सखियों को देना। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।